माता पार्वती कहाँ है? अरे अब बहुत होएगा खेल, चले अब। हाँ हाँ, अब चलवा चाहिए। चले पर्वतिया, तुम भी हमारे साथ चल। हाँ चलो। चल रही पर्वतिया, यहाँ खड़ी खड़ी का देखत है। चल कुटिया में चल। का हो पर्वतिया, का हुई गवा? का हमका? नहीं तो का हमका? वहाँ तो अच्छी चंगी भली खेलत रही, यहाँ आवत के का हुई गवा? का मनमितवा की सुझाई गई? नारी ना, ऐसा कछु ना। हम बहुत दिनों बाद खेलत रहे ना, तो तनिक थकी गए। तनिक विश्राम कर ले तो ठीक हो जावेगा। काहे झूठ बोलत है री पर्वतिया? खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है? तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता का है? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे? सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ, इका विश्राम कर लेने दो। आओ चलो री चलो। चलो रे चलो, पर्वतिया हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। हाँ, चलो। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? हम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कोनो और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते। क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया री मैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं।
हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही है महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकारवश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उससे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत, कौन हो तुम? ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा रहा। कहती है हम पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान लें कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक बनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक बनवासी कन्या बनी हुई है। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है? मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं है। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? हाँ। इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिक मणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिनों रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने व प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप व नृत्य विक्रय की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकती। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश सुना, किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगे। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ, और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक।
वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे। मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है।